वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस नेचर का आइटम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, बच्चों? सर वो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कलेक्ट करते हैं। सही कहा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग को पता है इसमें जितना भी मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट का आइटम दिया होता है वो सारा आइटम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। ठीक है, और उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसका जो रीजन को हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, आइदर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और इन बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अराइज होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग किस नेचर का आइटम लेंगे, वेदर वी विल कंसीडर रेवेन्यू नेचर आइटम और वेदर वी विल कंसीडर कैपिटल नेचर आइटम। ठीक है, तो बच्चों हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे जितना भी रेवेन्यू रिसीप्ट होगा और जितना रेवेन्यू पेमेंट होगा उसको ही सिर्फ हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, पहले जितना भी क्वेश्चन हमने देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लेंगे और साथ में कुछ एडजस्टमेंट भी ले लेंगे ताकि उसका एडजस्टमेंट कैसे मतलब कंसीडर किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों मेरे साथ साथ लिखिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और उसी एग्जांपल से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए एग्जांपल नंबर 2। लिखिए from the following receipts and payments account for the year ended 31st December 2008 and other details of Dibrugarh Club prepare income and expenditure account prepare income and expenditure account for the year ended 31st December 2008। ठीक है, चलिए इसमें एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं नीचे। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखिए एक सिंपल सा फॉर्मेट बनाइए नीचे, क्योंकि मैंने कहा था आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है, ठीक है, वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही फिगर को लिया जाता है। जितना भी अमाउंट होगा सारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का लीजिए क्वेश्चन में लिखिए। ठीक है, ये आपका हो गया पेमेंट साइड। पेमेंट में लिखिए अमाउंट रुपीस, इसमें लिखिए रिसिप्ट, फिर लिखिए अमाउंट रुपीस का सिंबल लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिखिए कैश इन हैंड
cash in hand on 1/1/2008 is 10,000. ठीक है. Then subscription received आपका आ गया 20,000. Then entrance fees 10,000 entrance fees. Then donation received आपका हो गया 18,000. Then donation for clubhouse ठीक है. डोनेशन फॉर क्लब हाउस इट इज गिवन 17,000. ये 17,000 दिया हुआ. देन लाइफ मेंबरशिप फीस ठीक है. लाइफ मेंबरशिप फीस 5,000. Then maintenance grant ठीक है. मेंटेनेंस ग्रांट आपका कितना दिया हुआ है 6,000 का मेंटेनेंस ग्रांट दिया हुआ है. देन कैपिटल ग्रांट ठीक है. कैपिटल ग्रांट आपका 7,000 है. Then sale of furniture आपका 1,000 दिया हुआ है. ठीक है. तो चलिए पहले डेबिट साइड का आइटम हुआ. अभी क्रेडिट साइड का आइटम लिखते हैं. बाय सैलरीज. इसको आप बाय लिख भी सकता है या नहीं लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं. टू और बाय आज का डेट में मॉडर्न अकाउंटिंग में इसको नहीं लिखा जाता है. ठीक है. आप चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. सैलरीज 12,000. Then rent and taxes ठीक है. रेंट एंड टैक्सेस आपका आ गया 6,000. देन इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका हो गया 3,000. ठीक है. देन स्पोर्ट्स गुड्स परचेस स्पोर्ट्स गुड्स परचेस 25,000. ठीक है. 25,000. देन एनुअल डिनर 5,000. After that, construction of clubhouse 36,000. So after that, sundry expenses 2,000. Sundry expenses 2,000. Then payment of outstanding expenses 500. आपका आ गया 500. Then cash in hand 10,000.
कैश इन हैंड ऑन 31st December 2008 इट इज गिवन रुपीज 4500। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम लोग टोटल करते हैं। दोनों तरफ का पर टोटल दिया हुआ है कितना, 94,000 दिया हुआ है दोनों तरफ। ठीक है, 94,000। ठीक है, 94,000। ठीक है, 94,000। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए पहले। फिर इसका साथ कुछ एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है जिसको हम लोग को कंसीडर करना है विद दिस प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका साथ सारा एडजस्टमेंट को भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, काम कीजिए। सबसे पहले मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटाता हूँ, इसका नोट डाउन हो गया ना, तो चलिए ऊपर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन का एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, लिखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। नंबर 1 लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। Subscription received include rupees 5,000 for 2007 and rupees 2,000 for 2009। ठीक है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2008, then subscription for 2008 received in 2007 रुपीज 8,000। ठीक है, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 लिखिए टोटल ऑफ एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। नंबर 2 टोटल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एंड entrance fees are to be capitalized. Then number 3 book value of furniture sold. Book value of furniture sold. Book value of furniture sold was rupees 1,500. Then number 4 and last one, depreciation on sports material. Depreciation on sports material rupees 2,500। ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपका दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, जब फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है इसका बारे में बता रहा है क्वेश्चन। फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008 एंड अदर डिटेल्स, दैट मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ डिब्रूगढ़ क्लब। ठीक है, इसमें से क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया, ये प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने को कहा गया विद दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो साथ में देखिए एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन में से सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जितना भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इसको निकालना होगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको हम लोग पुट अप करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर का आइटम ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आइटम आएगा। जैसे देखिए कैश इन हैंड दिया हुआ है, सो कैश इन हैंड ये आपका बैलेंस शीट का आइटम है, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, इसको कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट इट इज गिवन 20,000 का आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 5,000 फॉर 2007 एंड ₹2,000 फॉर 2009 एंड आल्सो गिवन सब्सक्रिप्शन फॉर 2008 रिसीव्ड इन 2007 ₹8,000। देखिए सब्सक्रिप्शन का बारे में ऑलरेडी हम लोग अपना प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुका है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेशन कैसे होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी एडजस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट दोस एडजस्टमेंट विद द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर दैट adjusted amount will appear in outer column of the income and expenditure account. So we have to adjust this adjustment, that is 5,000, 2,000 and 8,000 with this amount. So subscription, and we know that subscription received is a revenue receipt, so it will appear on the income side of the income and expenditure account, ठीक है। तो पहले तो ये सब्सक्रिप्शन आपका आ जाएगा, साथ में आपका एडजस्टमेंट भी आएगा। देन एंट्रेंस फीस इट इज गिवन 10,000, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, सॉरी एडजस्टमेंट में ये दिया गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 में देखिए टोटल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब जितना भी एंट्रेंस फीस है, ठीक है, ये एंट्रेंस फीस, ठीक है, और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये टोटल अमाउंट को कैपिटलाइज करने के लिए कहा गया। तो कैपिटलाइज अगर ये दोनों अमाउंट को किया जाएगा, सो दिस टू अमाउंट विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका कैपिटल फंड के साथ प्लस होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, तो ये दो आइटम हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करने का जरूरत है नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड इट इज गिवन 18,000 और नीचे दिया हुआ है देखिए डोनेशन फॉर क्लब हाउस ₹17,000। हम लोगों को पता है डोनेशन आपका दो तरह का हो सकता है, आइदर जनरल पर्पस और आपका स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकता है। ये जो 18,000 दिया हुआ है डोनेशन, ये आपका जनरल पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड, इसमें कोई पर्पस मेंशन नहीं है, 18,000, सो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन इनकम फॉर द क्लब, ठीक है। और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में चला जाएगा। लेकिन जो डोनेशन फॉर क्लब हाउस दिया हुआ है 17,000, सो इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट। और ये कैपिटल रिसिप्ट होने से ये कहां पे चला जाएगा, आपका बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। देन मेंटेनेंस ग्रांट, जो मेंटेनेंस ग्रांट आपका दिया हुआ है, देखिए मेंटेनेंस ग्रांट का बारे में हम लोग इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल नेचर मानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए हर साल पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। जो ग्रांट है, ठीक है, किसी भी सोर्स से जब भी कोई ग्रांट मिलता है, मेंटेनेंस ग्रांट, तो इसको नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। देन कैपिटल ग्रांट, सो ये ऑलरेडी बता रहा है क्वेश्चन कि कैपिटल ग्रांट मतलब ये कैपिटलाइज्ड होगा, ये भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन सेल ऑफ फर्नीचर इट इज गिवन 1,000, लेकिन इसका साथ देखिए एक एडजस्टमेंट भी है, जब बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड वाज ₹1,500, मतलब जो फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 जो दिया हुआ है, 1,000 में हमने फर्नीचर को बेचा, ठीक है। लेकिन इसका बुक वैल्यू कितना था करंट ईयर में, इसका 1,500 बुक वैल्यू था, तो 1,500 का फर्नीचर को हमने 1,000 में बेचा, मतलब इसमें हम लोग का 500 का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको एक्सपेंडिचर साइड में एज ए लॉस ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर के हिसाब से दिखाना है। सो इट विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल है, ठीक है, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का आपका एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, मतलब डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट सैलरीज आपका कितना गया है, सैलरीज आपका 12,000, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू डेबिट साइड में आएगा। देन रेंट एंड टैक्सेस ये भी डेबिट साइड में आएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस डेबिट साइड में आएगा। स्पोर्ट्स गुड्स परचेस्ड, ठीक है,
स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स गुड जो परचेज होगा 25,000 का स्पोर्ट्स गुड्स परचेज किया हुआ है, तो ये आपका एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में आएगा। देन एनुअल डिनर के लिए आपको कितना दिया गया, 5,000 का खर्चा हुआ, तो इसके लिए कोई फंड क्रिएट नहीं है, तो दिस 5,000 विल बी कंसीडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब हाउस 36,000, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस, दिस विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो पेमेंट हुआ, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। देन कैश इन हैंड, ये भी बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखा जितना आइटम दिया हुआ है ये कैसे कैसे कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, इसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस बार इसको एक बार उतार लीजिए, बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए ये कोई ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन है नहीं, टफ क्वेश्चन नहीं है, इसका सॉल्यूशन में उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इंडिविजुअली जितना भी आइटम था इसका बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरा साथ साथ लिखिए, पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। चलिए बनाइए मेरा साथ साथ, ओरिजिनल फॉर्मेट बना लीजिएगा। एकदम ऊपर में लिखिए डिब्रूगढ़ क्लब, पहले लिख लीजिए, क्लब का नाम लिखिए, डिब्रूगढ़ क्लब। इसके बाद लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, for the year ended, for the year ended 31st December 2008, लिखिए 2008, ठीक है। फिर लिखिए डेबिट, और ये अमाउंट का इसमें क्या लिखेगा पर्टिकुलर्स में, एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है, ठीक है। देखिए एक्सपेंडिचर अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिखिए और ब्रैकेट में आपका रुपीस का सिंबल दीजिए। फिर क्रेडिट साइड में लिखिए इनकम, देन अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में और ब्रैकेट में रुपीस का सिंबल। तो क्वेश्चन में से सबसे पहले हम लोग जितना भी एक्सपेंडिचर है पहले हम लोग एक्सपेंडिचर को कंसीडर कर लेते हैं इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, आफ्टर दैट हम लोग इनकम साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आसान होगा। तो पहला आइटम देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे पहला कितना कौन सा आइटम है, 2 सैलरीज, ठीक है, 2 सैलरीज। सैलरीज आपका कितना दिया हुआ है 12,000, लिखिए 12,000, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, so it will appear directly. Then rent and taxes, 2 rent and taxes, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, सो ये डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस 6,000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक चार्जेस, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस आपका 3,000। देन एनुअल डिनर, ये भी मैंने कहा था कि ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि एनुअल डिनर को लेके कोई फंड पहले से क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो एनुअल एक्सपेंडिचर, सॉरी एनुअल डिनर
डिनर 5000 5000। देन लिखे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका कितना दिया था 2000 लिखे 2000, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देन एडजस्टमेंट से आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स स्पोर्ट्स मटेरियल और स्पोर्ट्स गुड्स लिखिए कुछ भी, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, ये देखिए आपका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, कितना दिया था डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स गुड्स, इट इज 2500, तो लिखिए 2500, ठीक है। देन आफ्टर दैट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, मैंने कहा था जो सेल ऑफ फर्नीचर 1000 दिया है, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे में देखिए आपका रिसीट साइड में सेल ऑफ फर्नीचर 1000 दिया है, और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया था, जब बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर सोल्ड गिवन रुपीज 1500, ठीक है। तो अगर फर्नीचर सेल होता है, ठीक है, इसका जो पैसा रिसिप्ट हो इसको तो डायरेक्टली हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट में लिखते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर इसका बुक वैल्यू दिया होगा, देन इसमें से जो फर्नीचर सेल करने के बाद जो प्रॉफिट और लॉस अराइज हुआ उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपका लॉस हो रहा है कितना का 500 का लॉस हो रहा है, तो इसमें लिखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर बेचने से आपका कितना लॉस हो गया, फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था 1500 और हम लोग बेचा कितना में 1000 में बेचा था, कितना आपका लॉस हुआ 500। सो दिस 500 will appear on the expenditure side of income and expenditure account, ठीक है। तो लो जी, जितना एक्सपेंडिचर था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, सब हमने इसमें कंसीडर कर लिया। अब हम लोग इनकम को देखते हैं। इनकम में से सबसे बड़ा इनकम क्या है, ठीक है, इसमें सब्सक्रिप्शन। तो पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन को कंसीडर करते हैं, लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखिए क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपका कितना दिया था 20000, तो लिखिए 20000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इट इज 20000 इनर कॉलम में लिखा। फिर देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड रुपीज 5000 फॉर 2007 एंड रुपीज 2000 फॉर 2009। हम लोग पहले ये प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा, जब हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहा था, ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका एक्चुअल बेसिस में इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक्चुअल बेसिस में क्या होता है, अगर सिर्फ पर्टिकुलर करंट ईयर का साथ रिलेटेड इनकम को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। जो भी इनकम आपका प्रीवियस ईयर या कमिंग ईयर का साथ रिलेटेड होगा इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इसको जितना रिसीव हुआ करंट ईयर में उसमें से इसको माइनस करके हम लोग आउट कर देंगे, ठीक है। इस केस में देखिए जो सब्सक्रिप्शन आपका 2007 के साथ रिलेटेड कितना 5000, इसको इसमें से निकालना होगा, ठीक है, निकाल फेंकना होगा। देन आपका जो 2009 के लिए जो सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला है करंट ईयर में, ये भी इसमें आपको माइनस करना होगा, ठीक है। तो लिखिए पहले माइनस लिखिए रिसीव्ड फॉर 2007, ठीक है। 2007 के लिए आपका कितना मिला था 5000 को माइनस कीजिए, इनर कॉलम में माइनस कीजिए, कितना आ रहा है आपका 15000। ठीक उसी में से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड इन एडवांस लिखिए रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर में आपका एडवांस कितना मिला, एडवांस 2000, इसको भी इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस करने से कितना आ गया 13,000, ठीक है। अब देखिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या था, इसी में देखिए पहला फर्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए सेकंड लाइन में ये सब्सक्रिप्शन फॉर 2008 रिसीव्ड इन 2007 वाज रुपीस 8000, मतलब करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 8000 वो आपका 2007 में ही एज एन एडवांस मिला है, ठीक है, 2007 में मिल चुका है। तो 2007 में जो एडवांस मिला हुआ है
वो सब्सक्रिप्शन आपको प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर में इसको हम लोग माइनस किया था, तो ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, सो इट शुड बी इंक्लूडेड, तो ये करंट ईयर में आपको इंक्लूड करना है। तो इसमें लिखिए ऐड द प्लस एडवांस received in advance at the beginning beginning का मतलब आपका 2008 का बिगिनिंग में मिला, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग कितना था, 8000, इसको आप प्लस करके आउटर में लिख दीजिए, तो आउटर में आपका कितना हो गया 21,000, ठीक है। 21,000 आपका सब्सक्रिप्शन, एक्चुअल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2008 इट इज 21,000, या आउटर कॉलम में हमने लिखा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं डोनेशन रिसीव्ड, जो जनरल पर्पस के लिए जो डोनेशन था ये भी आ जाएगा बाय डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है। डोनेशन रिसीव्ड आपका कितना था 18,000, देखिए क्वेश्चन में देखिए रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में दिया डोनेशन रिसीव्ड विच इज 18,000। लेकिन एक चीज मैंने ये एक्सप्लेन करने का टाइम में आप लोगों को बताया था, जो मेंटेनेंस ग्रांट, ये 6,000 का जो मेंटेनेंस ग्रांट दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग रेवेन्यू भी मान सकता है या कैपिटल रिसीप्ट भी मान सकते हैं, बट इन दिस केस वी विल कंसीडर एज ए रेवेन्यू रिसीप्ट। इसमें लिखिए बाय मेंटेनेंस ग्रांट लिखिए। मेंटेनेंस ग्रांट का आपका पैसा कितना था 6,000, ठीक है, और जो कैपिटल ग्रांट दिया वो नहीं आएगा, वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा, ठीक है। तो लो जी, सारा आइटम हमने इंक्लूड कर दिया। अब इन दोनों में से हम लोग, दोनों साइड में से हम लोग पहले कंपेयर करके देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अमाउंट सबसे ज़्यादा कौन सा साइड में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ अमाउंट सबसे हैवी आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, क्योंकि 21,000 है, 18,000 है, फिर 6,000 है। तो पहले हम लोग क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल करने से आपका कितना आ गया 100 प्लस तक 0 है सब में, तो 0 लिख दीजिए। फिर ये आ गया 8 + 1 9, 9 + 6 आपका हो गया 15, ठीक है। कैरी 1 3 4 45,000 आपका टोटल आ रहा है, ठीक है। ये 45,000 टोटल आप डेबिट साइड में भी लिखिए, डेबिट साइड में लिखिए 45,000, ठीक है। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने से आपको क्या मिल जाएगा सरप्लस, तो लिखिए इसमें टू सरप्लस ब्रैकेट में लिखिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। देखिए इसको माइनस करने से क्या निकल कर आ रहा है, देखिए यूनिट का प्लस देखिए सारा 0 है, ठीक है, और टोटल में भी 0 है, तो इसमें भी आपका 0 ही ऐड करना होगा। फिर इसमें देखिए 10 प्लस में 0 0 0 0 0 0 0 टोटल में 0 है, तो इसमें भी आपको 0 ही ऐड करना होगा। एंड आफ्टर दैट 100 प्लस में देखिए 0 0 0 500 5 5 प्लस 5 10, ठीक है, 10 है और टोटल में भी 10 है, तो इसमें भी आपको 0 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आपका आ गया 10 का 0 कैरी 1, तो 1 होने से 2 + 1 3 3 + 6 9 9 + 3 12 12 + 5 17 19 21 है आपका। इसमें चाहिए क्या 5 चाहिए, तो 21 होने से 5 इसमें 4 ऐड करना होगा, तो 25 का 5 कैरी 2, ठीक है, 3 हो गया आपका इसमें, और इसमें कितना आ जाएगा आपका 1 क्रॉस करने से 4 का बराबर होगा, मतलब 14,000, ठीक है। ये आपका 14,000 आपको बैलेंस आ रहा है। तो चलिए ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनकर तैयार है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया हुआ था उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या किया, जितना रेवेन्यू नेचर का आइटम था उसको हम लोग पहले उसको पहले हम लोग अलग कर लिया। आफ्टर दैट इसको डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग पुट अप कर दिया विद एडजस्टमेंट, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन का जो कैलकुलेशन हमने पहले सीखा था, ठीक है, अब देखिए अब देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जब बनाओगे इस तरह से इसको आपको दिखाना होगा, ठीक है। अदरवाइज ये आपको
या वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकता है, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो इसका अकाउंट का अंडर में ही दिखा दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज इसी एडजस्टमेंट के साथ हम लोग ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है इसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास से पार्टनरशिप का चैप्टर लेके हम लोग आएंगे। ठीक है, और तब तक आप लोग एक काम कीजिए, इस चैप्टर को घर में अच्छा से पढ़िए। ठीक है, पहले थ्योरी को पढ़िए, उसका बाद जो वीडियो क्लासेस हम लोग इसमें से अपलोड किया गया, कॉलेज का तरफ से जो भी वीडियो क्लासेस आपको आप लोगों को दिया गया, इनको एक एक करके अच्छा से देखिए। उसका बाद अगर कुछ डाउट होता है, उस डाउट को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप कॉलेज में भानुप्रिया मैम को आप लोग बता सकते हैं, तो मैम सारा डाउट ले लेगा। उसके बाद हम लोग ये डाउट्स को लेके एक डाउट सेशन हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।